शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने खुद्दूस साहब कब्रिस्तान में एक हाईटेक गुस्ल खाने के लिए संगे बुनियाद रखा है। इस गुस्ल खाने में एक साथ 7 मैयतों को गुस्ल दिया जा सकता है और लोगों को बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से राब्ता किया। वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना अल्लाहुम्मा ताहिर शबाबना व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। परवरदिगार आलम, आज इस ईदगाह खुद्दूस साहब कब्रिस्तान में परवरदिगार आलम गुस्ल खाने की इब्तिदा हो रही है, संग बुनियाद रखा जा रहा है। मौला ताला इसमें बेशुमार बरकतें अता फरमाए और यहाँ जिन मैयतों को गुस्ल दिया जा रहा है, परवरदिगार आलम उन मैयतों में भी बरकतें अता फरमाए और उनकी आखिरत कामयाब फरमा दे। परवरदिगार आलम इसमें जितने भी लोग दामे दिर में सखुने मदद कर रहे हैं, मौला ताला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाज दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सिलसिले में आप देखें कि ये इमारत जो आपको सामने नजर आ रही है उसे शहीद करके बनाया जा रहा है। अभी हमारे उस्मान शरीफ साहब ने यही कहा, बाज़ लोगों ने मुझसे कहा हजरत ये गुस्ल खाना कहीं खबरों पर तो नहीं बना दिया जाएगा। या मेरे अल्लाह, इसमें भी लोगों के लिए परेशानी थी। मैं हमारे इन तमाम यूट्यूबर्स भाइयों के ज़रिए ये पैगाम हमारी पूरी रियासत तक पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे एमएलए साहब और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो गुस्ल खाना हाईटेक तरीके का बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज संग बुनियाद रखा गया। यहाँ जो सामने इमारत है वो इमारत शहीद करके इंशाअल्लाह उस पर ये पूरा गुस्ल खाना तामीर होगा, जहाँ औरतों के लिए भी सहूलत होगी और हमारे मर्द अहबाब के लिए भी सहूलत होगी। आप एक दुआ मेरे साथ पढ़ लें सब मिल के, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। एक और बार पढ़ ले, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह की रहमत ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप अहबाब यहाँ सुकून से तशरीफ रखेंगे। धूप भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, अल्लाह ही की रहमत है। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। हुए जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का बहुत देरीना ख्वाब था, मगर उसको हमारे जनाब रिजवान अरशद साहब ने पूरा किया। संग बुनियाद रखा है, इब्तिदा है। अल्लाह ताला इस ख्वाब को पूरा करने की हमें और हमारे साथ हमारे एमएलए को तौफीक अता फरमाए और इस पूरा करने वाले को, इस नेक काम में कदम आगे बढ़ाने वाले को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। और उसके हुए और बहुत देर से संग बुनियाद का इंतज़ार करते रहे। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, बस इतना कहूँगा कि आज के माहौल में अपार्टमेंटों में तो अलग बात है, छोटे छोटे घरों में भी
मैयतों को गुस्ल देने की दुश्वारियाँ होती हैं। अगर किसी के घर मैयत हो जाती है, गली छोटी या चौड़ी भी हो, पिंडाल डाल कर गली में गुस्ल देना पड़ता है, जिस पर आने जाने वालों को दुश्वारियाँ होती हैं। और आज हमारे अंदर सब्र का मादा ख़त्म हो गया है। बहुत सारे लोग ये कह के जाते हैं कि चलो मैयत हो गई है, गुस्ल हो रहा है, अल्लाह ताला इस मैयत की मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दराजात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रखकर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं, उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और गुस्ल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहाँ आ सकती हैं, नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हम ये हस्बे मामूल है कि हमें उनको खला कर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आए, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिलाकर उनको वापस भेजे। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्ल खाना बनाए ताकि पूरे माशरे को इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्ल खाना किसी भी कब्रिस्तान में नहीं है, ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों नहीं हमारे क़ुद्दूस साहब कब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के कब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना।
इज्जत और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो इज्जत और एहतराम उस तरीके का माहौल, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से, दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे ये इस बात की खुशी है कि बेंगलोर शहर से एक जो पैगाम गया है, अब हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहां पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने कब्रिस्तानों में बनाएं। सर, एक सवाल ये है कि अभी चेयरमैन साहब ने गुजारिश की थी कि लोग बढ़ रहे, आबादी बढ़ रही है, नया कब्रिस्तान की बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम भी हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि नया कब्रिस्तान दे। मुतालिबा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इंशाल्लाह उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो भी गुस्लखाना बनने के बाद क्या चार्जेस रखेंगे, कब तक बनेगा? देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो बेर मिनिमम कम से कम फीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी। ये 4 करोड़ रुपए ना वक्फ बोर्ड से कोई नहीं, कोई वक्फ का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे, जो मेरे हल्के के डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया है। बीबीएमपी का फंड। कोई डोनेशन देने के आप नहीं, कोई डोनेशन का कोई बात नहीं है। गुस्लखाने के लिए बहुत लोग हैं देने के लिए, बहुत लोग हैं गुस्लखाने को बनाने के लिए। ये डोनेशन की और फंड की बात भी नहीं थी, ये बात एक जरूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरी नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। 1.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 साल में, अगले 1.5 साल। बिल्कुल, मैं अपील करता हूं दूसरे हमारे नुमाइंदों से और समाज के बड़े बुजुर्गों से और साहिब निसाब बहुत सारे हमारे अहबाब हैं उनसे कि हर शहर में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गरीब गुर्बत ज़्यादा है और अपार्टमेंट का कल्चर ज़्यादा है, ऐसे शहरों में एक ऐसा गुस्लखाना, एक ऐसा सेंटर बनाए ताकि तदफीन के जो आखिरी रस्मात हैं वो सड़कों पर ना किया जाए, उनके आखिरी विदाई सड़कों पर गुस्ल देकर ना किया जाए। परेशानियों में उसका सारा काम, जो विदाई का, जो तदफीन का, जो सारा जो हमारे कार्रवाई है, तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बनाए। कि आप इस मौका में शामिल हुए, ये एक बहुत जरूरी बात है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 90 साल से इस कब्रिस्तान को आ रहा हूँ, अब जगह नहीं है। मेरा डिमांड है हमारे MLA रिजवान अरशद साहब से और दीगर हाजरीन से कि वो आगे बढ़े, नए कब्रिस्तान की जमीन के लिए सरकार के सामने डिमांड रखें। ये नहीं बैठा, ऐसा ही बैठे रहेंगे तो कोई जगह नहीं रहेगी दफनाने के लिए। आइंदा इसका ख्याल करें और जहाँ भी मौका मिले ये और जमीन के लिए हमारा डिमांड आगे रखें हमारे MLA और सरकार के सामने, हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने। जब वक्त पड़ा तो खून हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं है। अब हमारी जो कांग्रेस की सरकार है उनसे हम किसी हालत में हमारा डिमांड खबर करवाना है, उसको हम रोक नहीं सकते। इसके लिए हमारे MLA साहब को आदिदाना दरख्वास्त करते हुए मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें।
जैसा कि आप जानते हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा खदीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 कब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो खुद्दूस साहब कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं, लेकिन थोड़े उतने खास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलापिडेटेड कंडीशन में है, और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो MLA हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो कम्युनिटी पार्ले का रोड है वहां पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है, तो वहां पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान MLA साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है, तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे, और उसके बाद जो मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न गुस्ल खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैंने समझता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुस्ल खाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं, और जो जिस तरीके का गुस्ल खाना यहाँ पे बन रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुस्ल खाना रहेगा। और यहाँ पे खवातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है, और खासी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुस्ल खाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर खवातीन जिनको सहूलत नहीं है वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों के दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे।